आज हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 5⁻⁻8 कूलाम व -3⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। देखें, यह कह रहा है कि दो पॉइंट चार्ज हैं। एक है 5⁻⁻8, हम Q1 मान ले रहे हैं, यहां पर Q1 वैल्यू लिखी हुई है, यहां पर Q2। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 16 सेंटीमीटर है। ये 16 सेंटीमीटर कह रहा है। इसको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो मान लें कि यहां से x दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ये x दूरी अंदर भी हो सकता है इसके, और इसके बाहर भी हो सकता है। हम मान ले रहे यहां से x दूरी पर विभव शून्य है, तो हम पहले पॉइंट को अंदर मान ले रहे हैं, माना यहां पर P, ये दूरी x है। तो अगर ये दूरी x है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 16 - x। हम यहां पर मान रहे हैं विभव का मान शून्य है। दो या दो से अधिक आवेशों के लिए जो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R2 ये होता है। और ये कह रहा है यहां पर पोटेंशियल शून्य है, विभव का मान शून्य है। इसका मतलब हम बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ये इधर आएगा, शून्य हो जाएगा। Q1 का मान रखें, Q1 माने 5⁻⁻8, R1 का मतलब हो जाएगा x, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? -3⁻⁻8 कूलाम, और R2 कितना है? 16 - x। बराबर क्या होगा? 0। इसको उधर लेकर चले जाएं, प्लस माइनस माइनस होगा, उधर जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। 5⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x बराबर होगा 3⁻⁻8 16 - x। देखें जरा, ये -8 पावर कट जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे, ये आएगा 3x, यहां से यहां गुणा करेंगे 16 × 5 = 80, माइनस कितना आएगा? 5x, इधर ले आएंगे इसको, 8x बराबर 80 होगा, तो x बराबर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब है यहां से 10 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ये पॉइंट कहां है? B के बाहर है, इस तरफ है। तो अगर इस तरफ है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या लेंगे? इसे मान ली P पॉइंट यहां ना होकर के यहां पर हो, मान लो पॉइंट Q है, तो यहां से यहां तक हम क्या मान ले? x। तो अगर यहां से यहां तक x मान लेते हैं तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी x - 16। तो उस कंडीशन में अथवा करके लिखें, ये हो जाएगा 5⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x प्लस, या बराबर ही लिखें, बराबर 3⁻⁻8, ये कितना हो जाएगा? x - 16। अगर ये पॉइंट बाहर है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? x - 16। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x - 16, इससे कैंसिल हो जाएगा। तिरछा गुणा करें 3x आएगा, इसका यहां गुणा करें 5x - 80, ये कितना हो सकता है? 2x बराबर 80, तो x बराबर कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये जो A आवेश है, यानी ये जो है 5⁻⁻8 कूलाम, यहां से या तो 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल शून्य होगा, या यहां से 40 सेंटीमीटर पर शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है, यानी Q बराबर है 5 माइक्रो माने समझते हैं -6 पावर, 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। इसके सेंटर पर विभव का मान ज्ञात करना है। सेंटर मतलब यहां पर, ये विभव का मान ज्ञात करना है।
ये हमें इस पॉइंट O पर विभव ज्ञात करना है। देखें, तो हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक चार्ज हो उनके कारण अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट बाहर कॉमन होता है, अंदर क्या होता है Q1/R1 प्लस Q2/R2 एंड सो ऑन, ऐसे होता चला जाता है। अब इस सवाल में जो आवेश यहां पर वही यहां पर वही यहां पर, ये सब आवेश इक्वल है, यानी Q1 Q2 Q3 ये सभी आपस में बराबर है। दूसरी बात देखें, ये जो समखटभुज है इसमें 6 साइड्स है, क्या है, इसका प्रत्येक साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं कि इसका ये कोण 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, तो ये भी 60 होगा। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और उस कंडीशन में ये जो दूरी है OA या OB या OC, यानी प्रत्येक चार्ज से इसकी जो दूरी है वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसका मतलब है कि जो हमने Q1 लिया है या Q1 या Q2 या Q3 या Q4 सभी समान हैं और R1 R2 R3 इत्यादि भी आपस में बराबर है। और है कितना, R बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, मतलब हो जाएगा 0.1 मीटर। तो B बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R2 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा Q6/R6। तो हम जानते हैं ये सभी आवेश बराबर हैं, तो होगा 6 गुणे Q/R, क्योंकि Q बराबर है और R भी क्या है, बराबर है। तो देखें इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 10 पावर 9 6, Q का मान है 5 10 पर पावर -6 और R का मान है 0.1, ये आएगा। अब इसको आप हल कर सकते हैं। देखें ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 का 9 में गुणा करेंगे 270, पावर देखें -6 और +9 +3 पावर आएगा 0.1 है, यानी नीचे -1 पावर मान सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो +1 पावर हो जाएगा, तो यहां पर आप मान लो 4 पावर। इसको इतना लिख सकते हो 2.7 10 पावर 6, इतना वोल्ट आएगा, ये B का मान है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2.3। ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A व B पर 2 कूलाम और -2 माइक्रो कूलाम रखे गए हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है। देखिए 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक 2 माइक्रो कूलाम है, एक -2 माइक्रो कूलाम है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। हमें समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या होता है, एक ऐसा सरफेस होगा जिसके प्रत्येक पॉइंट पर विभव का मान क्या हो, समान हो। और हमको ये पता है कि जो विभव होता है पोटेंशियल, वो ये फार्मूला है कांस्टेंट Q/R, ये आवेश पर डिपेंड करता है और दूरी पर डिपेंड करता है। तो आप देखें यहां पर 2 माइक्रो कूलम है, यहां पर -2 माइक्रो कूलम है। एक ऐसा पॉइंट ले या ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले, देखिए जो आवेश इसका वही आवेश इसका, आवेश तो बराबर है परिमाण में। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लें जिनकी यहां से दूरी और यहां से दूरी क्या हो, बराबर हो, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर क्या होना चाहिए, विभव का मान समान होना चाहिए। विभव आवेश पर डिपेंड करता है और दूरी पर डिपेंड करता है, जो आवेश इसका वही आवेश इसका। तो हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले लें, जैसे आप देखें अगर हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करें जो इसके लंबाधक से, यानी इसके आधे पर ये लंब होकर ऐसे जाए, बाइसेक्टर करके ये, तो यहां पर हम कोई पॉइंट लेंगे तो जो दूरी इसकी वही दूरी इसकी, यहां ले लें पॉइंट, जो दूरी इसकी वही दूरी इसकी, यहां पॉइंट ले लें, जो दूरी इसकी वही दूरी इसकी। तो दूरी बराबर है, आवेश की वैल्यू बराबर है, तो विभव का मान क्या आएगा, वहां पर 0, यानी प्रत्येक पॉइंट पर विभव समान आएगा।
तो इसका मतलब है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जो समविभव पृष्ठ होगा, वो ऐसे होगा, ऐसे। मतलब समविभव पृष्ठ इनको मिलाने वाली रेखा के लंबवर्धक पर स्थित होने वाला पृष्ठ। दूसरा बात कह रहा है इसमें कि इसके प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, हम जानते हैं, वो प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है। ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहां पर वो इस दिशा में होगा, और इस माइनस के कारण उसी की ओर होगा। तो इसका मतलब है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी और माइनस वाले आवेश की ओर होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस समविभव पृष्ठ के लंबवत और माइनस वाले आवेश की ओर होगी। देखें, ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है और इस पर इतना आवेश है, इतनी त्रिज्या है, इतना आवेश है। तो हमें ज्ञात करना है कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इसके ठीक बाहर यानी सरफेस पर, और यहां से 18 सेंटीमीटर पर, यानी 3 पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। पहले हमें निकालना है कि इसके अंदर किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। हम जानते हैं कि जो भी हम आवेश देते हैं वो सारा आवेश कहां होता है, सरफेस पर होता है। हम जब गोले को आवेश देंगे सारा आवेश कहां होगा, सरफेस पर होगा, पृष्ठ पर होगा। तो अगर पृष्ठ पर होगा तो आप जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, यहां पर अगर हमें निकालना हो वैद्युत क्षेत्र, तो पहले ये निकाल लो कि ये यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो क्या करें, यहां से एक काल्पनिक पृष्ठ खींच रहे हैं इसे, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। परंतु जो चार्ज है वो कहां है, वो सरफेस पर है। तो अगर चार्ज सरफेस पर है, इसके अंदर कोई आवेश है ही नहीं, इस फार्मूले में पता होगा Q का मतलब होता है जो इसके अंदर आवेश है उसकी वैल्यू Q है। तो इसके अंदर, इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है। तो जब कोई आवेश नहीं है तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, 0। और चूंकि फाई ई बराबर होता है E इंटू क्या, डी या E इंटू ए या E डॉट ए। अब यहां देखिए, चूंकि फाई ई शून्य है इसलिए क्या हो जाएगा, ई डी ए का मान 0 आएगा। इसका मतलब E बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो शून्य होगा। अब देखिए, इसका सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कि इसके सरफेस पर यहां पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, यानी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या, R स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग। ये जानते हैं 9 10 पर पावर 9, Q का मान 1.6 10 टू पावर -7, डिस्टेंस कितना 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर माने हो जाएगा 12 10 पर पावर -2, ये मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, इसका स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे, जितना आएगा उतना न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा इसके पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि यहां से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो फिर वही बात होगी, E बराबर हो जाएगा क्या, फार्मूला लिखिए एक बार। इसका मान जानते हैं इतना, आवेश का मान वही रहेगा 1.6 10 टू पावर -7, डिस्टेंस कितनी 18 सेंटीमीटर है, तो 18 10 पावर -2 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ये होगा।
आप जितना आएगा उतना न्यूटन प्रति कूलम इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आज 4 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।